सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 12वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं हमारा ये जो मीडिया जो है, चाहे वो मुद्रण माध्यम हो या हमारा जो नवीनतम माध्यम आप कह लें, यानी विभिन्न प्रकार के समाचार चैनल से लेकर जो भी विभिन्न प्रकार के जो दूरदर्शन से लेकर या बाकी जितनी भी चैनल्स हैं जिसपे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की प्रस्तुति होती है, आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा, ये महसूस किया होगा कि कितने ऐसे चैनल आप लोगों ने देखा होगा जिनका मूल उद्देश्य समाज के प्रताड़ित, उपेक्षित या पिछड़ा हुआ वर्ग या यूं कह लें कि जो मानसिक शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनके लिए किसी दिशा में कदम उठा रहा हो या उनकी भलाई के लिए सोच रहा हो। नहीं देखने को मिलता। अगर मिलता भी है तो बहुत बिरले देखने को मिलता है, यानी बहुत ही कम देखने को मिलता है। उसी का एक जीता जाता उदाहरण है यह कविता कैमरे में बंद अपाहिज। इस पाठ के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार अपने चैनल के माध्यम से वह अपने चैनल की प्रसिद्धि बढ़ाना चाहते हैं, न कि अपाहिज व्यक्ति की व्यथा को या पीड़ा को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिएगा, जब भी कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो उसकी रूपरेखा जो है ना, उसकी संरचना जो है पहले से तैयार कर दी जाती है। कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह के आपकी शारीरिक भाव भंगिमा होनी चाहिए, ये इसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है। आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो जब आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता ही नहीं है, स्वच्छंदता ही नहीं है, तो आप अपने भावनाओं को अभिव्यक्त कैसे करेंगे या कैसे कर पाएंगे। चलिए हम लोग कविता पढ़ने के क्रम में इस विषय पर और चर्चा करेंगे। कवि कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। आरंभिक पंक्तियों में देखिए कवि ने कितना तीखा प्रहार किया। बोलता है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, यानी बताना चाहते कि दूरदर्शन चैनल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। क्या बोलते हैं, हम समर्थ शक्तिवान है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास क्षमता है कि किसी भी विषय को लेकर हम जनता तक जा सकते हैं, किसी भी विषय को जनता तक पहुंचा सकते हैं। जनता का समर्थन हमें प्राप्त है, जनता का सहयोग हमें प्राप्त है। हम क्या करेंगे आज दूरदर्शन पे किस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले हैं, एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे। ये सारा कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, एक बंद कमरे में, यानी जहां रिकॉर्डिंग या शूटिंग जो भी होती है। देखिए क्या होता है, उसके लिए तो एक लोकेशन, एक स्पॉट, एक जगह फिक्स की जाती है। तो यहां पर भी ये क्या हो रहा है, ये बंद कमरे में सभी कार्यक्रम को चलाया जाएगा, इसका संचालन किया जाएगा। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, मान लीजिए आप लोगों की कोई कमी है या मेरे भीतर मान लीजिए कोई कमी है। अगर हम आपकी इस कमी को बारे में ही पूछेंगे, आपको कैसा लगेगा, आप क्या बोलेंगे या मैं क्या बोलूंगा, अरे ये तो मेरी कमजोरी है, यही तो मेरी कमी है, फिर मुझे इसी विषय के बारे में क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि मैं इस समस्या से ग्रस्त हूं या ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। या मान लीजिए अपाहिज व्यक्ति क्या जानता नहीं कि वो अपाहिज है, या वो जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है वो नहीं देख रहा है कि वो अपाहिज है। तो ये कैसा बेतुका प्रश्न पूछा जा रहा है उससे। तो आप क्यों अपाहिज हैं, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यों अपाहिज है। अरे किसी को शौक लगा है अपाहिज होने का, कौन चाहता है बताइए इस धरती पे। वो जो व्यक्ति पूछ रहा है, क्या वो कभी सोचा है कि अगर उसके जगह पे जो व्यक्ति अपाहिज व्यक्ति सामने बैठा हुआ, अगर वो होता, अगर उससे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते, वो कैसा महसूस करता।
उस समय उसकी स्थिति कैसी होती? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अब देखिए, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, अगर उस तरह के प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, क्या उसकी पीड़ा को नहीं बढ़ाएंगे, उसकी तकलीफ या कष्ट को नहीं बढ़ाएंगे? कौन कहेगा कि नहीं मैं खुश हूं? हैं ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अक्षमता को अपनी कमजोरी नहीं मानते, बल्कि उसी को अपना ताकत बनाते हैं। देखिएगा, आप पैरा ओलंपिक वगैरह जो होते हैं उसमें इस तरह की कई घटनाओं से आप लोग परिचित होंगे। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब देखिए, जो कैमरा जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसको बोला जा रहा है इसको बड़ा बड़ा करके दिखाओ, क्योंकि ये सारी जो प्रश्न अभी तक पूछे गए ये सारा पीड़ादायी है, तकलीफ देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? अरे उसका तो सबसे बड़ा दुख है कि उसका अपाहिजपन, उसकी असमर्थता, उसकी ये अक्षमता। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। कैसे व्यक्ति बता पाएगा? मान लीजिए हम लोगों की जो भी कमजोरी है, अगर हमसे बार बार कोई कमजोरियों पर ही हमारे प्रहार करो, बोलिए क्या कमजोरी है, क्या कमजोरी है, क्या बताइएगा? क्यों कमजोरी है, क्या बताइएगा? कैसा लगता होगा आपको इस कमजोरी के कारण, उसके बारे में क्या बताइएगा? कभी हम बोल सकते क्या अच्छा लगता है? कदापि नहीं। सोचिए, बताइए, देखिए कैसे उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा, यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। और फिर वही लोग, मैंने क्या बताया कि पहले से ही सारी रूपरेखा खींच ली गई है। मैंने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस समय किस स्थिति से आपको गुजरना है, ये पहले से ही जो वहाँ की संचालक समिति है उन्होंने पहले ही बता दिया है। जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं उन्होंने पहले ही तैयार कर दिया कि आपको इसी तरह बोलना है, इसी तरह की भावभंगिमा को कैमरे के सामने प्रदर्शित करना है। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। देखिए कितना बड़ा अवसर दे रहे हैं बोला आप यह अवसर खो देंगे। मैंने आप अपनी व्यवस्था को, अपनी मजबूरी को अगर अभी नहीं व्यक्त कर पाए, ये अवसर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। कैसा अवसर? आप लोगों ने उनके लिए क्या मदद किया? आप तो उल्टे क्या कर रहे हैं, उसकी पीड़ा को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस तरह से मानसिक दबाव बनाया जाता है कि वह व्यक्ति स्वयं रोने लग जाए। अपने आप उसकी पीड़ा जो है उसके चेहरे पर, उसके भावभंगिमाओं के माध्यम से अव्यक्त होने लगेंगे, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। अरे उसकी पीड़ा है, उसकी तकलीफ है, उसका कष्ट है। जो व्यक्ति जिस स्थिति से गुजरता है ना, उस व्यक्ति से अच्छा उस पीड़ा को, उस तकलीफ को कोई और नहीं समझ सकता। वही समझ सकता है थोड़ा बहुत जो इस स्थिति से गुजरा हो। कहा ही गया है कि किसी की पीड़ा को वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस पीड़ा से, उस कष्ट या तकलीफ से गुजरा हो। बहुत बड़ी तस्वीर, उसके आंखों की जो है एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई जाएगी और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी रहेगी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे और हम लोग देख के क्या लगेंगे, ओह बहुत दुख का बात है, बहुत दर्द से गुजरा होगा व्यक्ति, उसकी ये कमजोरी उसकी पीड़ा का कारण होगी। लेकिन वास्तव में उस समय उसकी पीड़ा का कारण उसकी वो कमजोरी नहीं थी, उसकी वो अक्षमता नहीं थी। वो लोग था, वो व्यक्ति था जिसने उससे इस तरह के प्रश्न पूछकर उसकी इस पीड़ा को उजागर किया। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। और क्या होता है जब दर्शक पर इसको देखता, क्या होता है उसकी इस तकलीफ को देखकर, इस पीड़ा को देखकर बहुत सारे दर्शक क्या होते हैं, भावुक होते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। यानी क्या हुआ, यहाँ पे दोनों भावुक हो गए हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो,
पर्दे पर वक्त की कीमत है। देखिए कैमरे वाले को बोला बस हो गया, जितना हो गया बस रहने दो आप। पर्दे पर बहुत कीमत है वक्त की, क्योंकि उसके लिए तो प्रत्येक के लिए उनको पैसे मिलते हैं। और इस तरह का अगर वो कार्यक्रम का आयोजन करते तो इसके तो पैसे उन्हें नहीं मिलेंगे। हाँ, दर्शक वर्ग जितना देखेगा, उनकी टीआरपी जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा उनको फायदा होगा, लाभ होगा। अब मुस्कुराएंगे हम। बताइए, इस पीड़ा के बाद, इस तरह की स्थिति के बाद व्यक्ति को इससे कोई मुस्कुरा सकता है? आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, और बोला जा रहा है ये सामाजिक उद्देश्य से। कहाँ सामाजिकता है? ये कैसी सामाजिकता है? कहाँ पर पूरे प्रसंग को पढ़ने के बाद आपको लगा है कि मनुष्यता या मानवता का प्रतीक परिचय उन्होंने दिया है? कहीं पर भी लगा आपको? कतई नहीं। बस थोड़ी कसर रह गई है, और बोला जा रहा है थोड़ी सी कमी रह गई, मैंने कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में। मैंने उस दूरदर्शन को ये लगता है कि इसको और अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता था, लेकिन जो अपाहिज व्यक्ति है कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनको सहयोग नहीं किया, इसलिए इस कार्यक्रम में थोड़ी सी कसर यानी कमी रह गई है। तो आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे।